मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का गठन यानी कि हरियाणा का उदय। जो हमारा जो हरियाणा राज्य है वो पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। तो वो किस प्रकार अलग किया गया था, मतलब क्या क्या कोशिशें की गई, क्या क्या आंदोलन हुए, कौन कौन सी कमेटी बनी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको बताऊंगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना और आगामी जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनमें देखना, प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा के गठन टॉपिक से। ठीक है, तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हरियाणा का गठन हुआ वो कब हुआ। तो हरियाणा अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा राज्य बना तो सबसे पहले ये किसका हिस्सा होता था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो 1835 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा होता था, तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का। 1835 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि 1835 से लेकर 1858 तक, 1858 तक हरियाणा किसका हिस्सा होता था, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। ठीक है, हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था 1858 से पहले। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा होता था, तो 1857 की क्रांति के समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। ठीक है, यूपी का हिस्सा होता था। फिर 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को किस में मिलाया, पंजाब में मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना, तो 1858 में किसने मिलाया था, तो अंग्रेजों ने 1858 में मिलाया था। और जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब से लेकर कब तक रहेगा, तो 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक रहेगा। ठीक है, 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहेगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना, तो हरियाणा 1947 में पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। 1947 में पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। आपने एक शब्द सुना होगा पेप्सू। ठीक है, तो 1947 में हरियाणा और पंजाब को संयुक्त रूप से पेप्सू कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा और पंजाब को संयुक्त रूप से पेप्सू कब कहते थे, तो संयुक्त रूप से पेप्सू 1947 में कहते थे हरियाणा और पंजाब को। और 1947 में हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था और 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई, तो 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, 1907 में हरियाणा को सबसे पहले अलग करने की मांग 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा उठाई गई। और 1907 में ही लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया था। 1907 में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को मांडले जेल कब भेजा था, तो 1907 में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भारत की जो राजधानी है, जो दिल्ली है, तो इसको राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था, तो 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो 1911 में जैसे ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया तो जो हरियाणा के जो लोग थे, जो पंजाब के अंदर मिला हुआ था हरियाणा, तो वो आवाज़ उठाने लगे कि हरियाणा को मतलब पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, लोग आंदोलन करने लगे कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाया जाए क्योंकि एक राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1925 की। 1925 में, ये सन आप याद रखना, 1925 में दिल्ली में 1925 में दिल्ली में मुस्लिम
मुस्लिम लीग की बैठक हुई। 1925 में दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक हुई, जिसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष जिसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन, स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था, तो स्वागत समिति का अध्यक्ष रहेगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मतलब हरियाणा को पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिलाने की मांग कब उठाई, तो 1925 में उठाई। ठीक है, दिल्ली में जो मुस्लिम लीग की जो बैठक हुई थी वहां पर स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को दिल्ली से निकाल कर दिल्ली से नहीं, हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। फिर बात करते हैं 1928 की। 1928 में दिल्ली के अंदर 1928 में दिल्ली कमेटी ने एक सर्वदलीय सम्मेलन में इस मांग को फिर से दोहराया कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को फिर से दोहराया कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाया जाए। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और 1928 में ही पंडित श्रीराम शर्मा और पंडित नेकीराम शर्मा और एक थे देशबंधु गुप्त। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1928 में महात्मा गांधी से आग्रह किया कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा और देशबंधु गुप्त ने महात्मा गांधी से कब आग्रह किया कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाया जाए, तो आंसर रहेगा 1928 में। ठीक है, और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जोफ्री कार्बेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जोफ्री कार्बेट ये एक अंग्रेज अधिकारी था। तो 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में आपको पता होगा 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर। तो वहां पर पंजाब का नेतृत्व किसने किया था, तो पंजाब का नेतृत्व किया था अंग्रेज अधिकारी जोफ्री कार्बेट ने। 1931 में जो लंदन के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका नेतृत्व मतलब पंजाब की तरफ से जोफ्री कार्बेट ने किया था। और अब जोफ्री कार्बेट से क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि अम्बाड़ा डिवीजन का विलय इत्तेफाक से पंजाब में हो गया है। अम्बाड़ा डिवीजन का विलय इत्तेफाक से। ठीक है, तो अम्बाड़ा डिवीजन का विलय इत्तेफाक से पंजाब में हो गया है, ये कहा था जोफ्री कार्बेट ने। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। और पंजाब का नेतृत्व 1931 के गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था, तो जोफ्री कार्बेट ने किया था। फिर हम आगे बात करते हैं 9 सितंबर 1932 की। तो 9 सितंबर 1932 में 9 सितंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से निकालकर एक अलग राज्य की मांग की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि एक अलग राज्य की मांग किसने की थी, या दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से निकालकर एक अलग राज्य की मांग कब की थी, तो 9 सितंबर 1932 को की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा को सबसे अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, तो लाला लाजपत राय ने उठाई थी। और हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी, जो स्वागत समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1946 की। 1946 में पटाभी सीतारमैया ने 1946 में पटाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय भाषाई
कॉन्फ्रेंस में जो दीनबंधु गुप्त की जो मांग थी उसका खुला समर्थन किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटाभी सीतारमैया ने दिल्ली में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन कब किया था? तो आंसर रहेगा 1946 में। या क्वेश्चन पूछा जाए कि दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो पटाभी सीतारमैया द्वारा कब किया गया था? तो 1946 में। अब हम बात करते हैं 1948 की। 1948 में पंजाब का एक नेता होता था जिसका नाम था सरदार तारा सिंह। ठीक है, सरदार तारा सिंह। तो 1948 में पंजाब के नेता सरदार तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत द्वारा, इसका पत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके पत्र का नाम था अजीत। तो इसके पत्र सरदार तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत द्वारा पंजाब के पुनर्गठन के लिए मतलब पंजाब को एक सिख राज्य के रूप में मांग की थी कि पंजाबी सूबे से भी आगे एक सिख राज्य बनाने की मांग की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1948 में पंजाब के किस नेता द्वारा पंजाब को पंजाबी सूबे से भी आगे एक सिख राज्य बनाने की मांग की थी? तो आंसर रहेगा सरदार तारा सिंह द्वारा, और सरदार तारा सिंह का पत्र का नाम रहेगा अजीत। और फिर क्वेश्चन ये बनता है, देखो ये 1948 की बात है। 1948 में सरदार तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत द्वारा पंजाबी सूबे से भी आगे एक सिख राज्य बनाने की मांग की थी। तो किसी भी राज्य का जब पुनर्गठन होगा तभी एक अलग से राज्य बनाया जा सकता है। तो ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन करके एक सिख राज्य बनाने की मांग की थी। कब की थी? 1948 में। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद हरियाणा को सबसे पहले अलग करने की मांग किसने उठाई थी, या पंजाब का पुनर्गठन करने की मांग सबसे पहले किसके द्वारा उठाई गई थी? तो 1947 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग किसने उठाई थी? तो आंसर रहेगा सरदार तारा सिंह द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1949 की। 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे भीमसेन सच्चर। ठीक है, तो भीमसेन सच्चर द्वारा आंसर रहेगा 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, ये तारीख भी एग्जाम में पूछी जाती है। 1 अक्टूबर 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, यानी कि पंजाब के उस वक्त मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर द्वारा 1 अक्टूबर 1949 में एक सच्चर फार्मूला लागू किया गया। एक सच्चर फार्मूला लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला का अध्यक्ष कौन था? तो सच्चर फार्मूला का अध्यक्ष कौन रहेगा? भीमसेन सच्चर, जो उस वक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। अब ये सच्चर फार्मूला क्यों लागू किया गया था? क्योंकि पंजाब के अंदर जो भाषाई विरोध चल रहा था, इसके लिए ये सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। लेकिन ये जनता को पसंद नहीं आया, जनता ने इसका विरोध किया था सच्चर फार्मूला का। ठीक है, ये जो सच्चर फार्मूला था इसका जनता द्वारा विरोध किया गया था, जनता को ये फार्मूला पसंद नहीं आया था। इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया था, हिंदी और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी व पंजाबी क्षेत्र। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सच्चर फार्मूले के आधार पर पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा था, हिंदी व पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर 1953 में। तो 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो फजल अली आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 में किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। और ये जो फजल अली आयोग है इसका अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछे तो फजल अली आयोग का अध्यक्ष रहेगा सैयद फजल अली। और ये जो फजल अली आयोग है इसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग
कब बनाया गया या गठन कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसी को बोलते हैं फजल अली आयोग। ठीक है। और ये जो फजल अली आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने क्या किया, इसने पंजाब का जो विभाजन करने की मांग को अस्वीकार किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फजल अली आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसने पंजाब का विभाजन करने की मांग को अस्वीकार किया था, पंजाब विभाजन की मांग को, पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार किया था। पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार किया था इन्होंने, ये जो फजल अली आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। फिर क्वेश्चन ये बनता कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? क्योंकि ये जितने भी पंजाब के अंदर जो ये आयोग बनाए, क्योंकि पंजाब का विभाजन करने के लिए मांग उठ रही थी, हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठ रही थी, इसीलिए भारत सरकार कमेटियां बना रही थी, समिति बना रही थी, ताकि मतलब ये जांच करने के लिए कि मतलब वाकई में ही हरियाणा को अलग करने की, मतलब एक अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है। तो इसीलिए ये कमेटियां बनाई जाती थी। और फिर जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? 1956 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? तो आंसर रहेगा 1956 में। 1956 में रिपोर्ट पेश की। ध्यान रहे, रिपोर्ट को ही प्रतिवेदन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में प्रतिवेदन दे देता है, प्रतिवेदन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1956 में पेश की थी। और क्वेश्चन पूछा जाए कि उस वक्त जब ये सैयद फजल अली आयोग बना, तो उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन होता था? यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे तत्कालीन। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं हरियाणा के एग्जाम में। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं 24 जुलाई 1956 की। 24 जुलाई 1956। तो 24 जुलाई 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। 24 जुलाई 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया, या क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी बनाई गई। एक क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी बनाई गई। क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी बनाई गई। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी थी ये कितने सदस्यों की थी, तो आंसर रहेगा 6 सदस्यों की। ठीक है, 6 सदस्य थे इसके अंदर, क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी के अंदर। अब ये जो क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी है, तो इसके अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो पंजाब क्षेत्र व एक हरियाणा क्षेत्र। पंजाब क्षेत्र व हरियाणा क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बांटा गया क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी है कितने सदस्यों की रहेगी? ये रहेगी 6 सदस्यों की रहेगी। और तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इन्हीं की अनुमति से क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई थी? 24 जुलाई 1956 में। और फिर पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, पंजाब क्षेत्र व हरियाणा क्षेत्र। फिर पॉइंट ये बनता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष रहेगा बलवंत तायल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष रहेगा बलवंत तायल। और फिर ये जो क्षेत्रीय फार्मूला है, क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर ही जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो चंडीगढ़ का विवाद था, जो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है, तो चंडीगढ़ का जो विवाद था, तो इस क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर ही जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो चंडीगढ़ का विवाद था, तो उसमें क्या किया गया? क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर हरियाणा को तो 40% और पंजाब को 60%, मतलब इस क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर
ही हरियाणा को तो 40% हक रहेगा चंडीगढ़ पर और पंजाब का रहेगा 60% तक। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो पंजाब का हक है 60% और हरियाणा का हक रहेगा चंडीगढ़ पर 40% है, वो किस क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर किया गया था, ये हक दिया गया था, तो वो रहेगा क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी के आधार पर ही। जो चंडीगढ़ का जो विवाद था हरियाणा और पंजाब के बीच में, तो हरियाणा को तो 40% हक दिया गया और पंजाब को 60% हक। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप नोट कर लेना इसको अच्छे से। फिर हम आगे बात करते हैं 1960 की। और एक बात और ध्यान रखना, 24 जुलाई 1956 को जब ये क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी बनी, उस वक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर रहेगा प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जब ये क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन किया गया, उस वक्त ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन प्रताप सिंह कैरो। और हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ इनकी मित्रता थी, तो आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल के साथ इनकी मित्रता थी प्रताप सिंह कैरो की। ठीक है, और प्रताप सिंह कैरो से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंजाब का कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने सीएम बनते ही हरियाणा के लोगों के लिए या हरियाणा में पंजाबी पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी, पंजाबी पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी, अनिवार्य की। मतलब पंजाब का कौन सा सीएम था जिसने सीएम बनते ही, मतलब जो हरियाणा वासी थे, हरियाणा के लोग थे, उनके लिए जो पढ़ाई थी वो पंजाबी अनिवार्य कर दी थी। ठीक है, मतलब कंपलसरी कर दी थी कि पंजाबी भाषा आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा प्रताप सिंह कैरो। अब बात करते हैं 1960 की। 1960 में पंजाब का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरदार ताराचंद। सरदार ताराचंद, ठीक है, ये पंजाब का व्यक्ति था 1960 में, सरदार ताराचंद। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार ताराचंद द्वारा पंजाबी सूबे के लिए, कि मतलब जो पंजाब था, पंजाब को सिख राज्य बनाने के लिए एक मांग कब उठाई, तो 1960 में सरदार ताराचंद ने 1960 में पंजाब का पुनर्गठन करके एक सिख राज्य बनाने की मांग उठाई थी 1960 में। फिर हम बात करते हैं 1965 की। 1965 में पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत फतेह सिंह। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आया है, संत फतेह सिंह। तो 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत फतेह सिंह ने, कि या तो मतलब पंजाब का पुनर्गठन किया जाए, एक अलग से हरियाणा राज्य बनाया जाए, तो इसके लिए 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोषणा कब की थी, तो 1965 में। ठीक है, और 1965 में इसने सरकार को 25 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था, अल्टीमेट दिया था, सॉरी। 1965 में संत फतेह सिंह ने सरकार को कितने दिन का, 25 दिन का, 25 दिन का अल्टीमेट दिया था, 25 दिन का टाइम दिया था कि 25 दिन के अंदर अगर उन्होंने मतलब हरियाणा को एक अलग राज्य नहीं बनाया, पंजाब का पुनर्गठन नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, मरणव्रत की घोषणा की थी, मरणव्रत की घोषणा की थी। 25 दिन का अल्टीमेट देकर मरणव्रत की घोषणा की थी। किसने, संत फतेह सिंह ने। कब की थी, 1965 में। और 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन होते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री होते थे। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री ने संत फतेह सिंह से बात की कि वैसे ही भारत की स्थिति मतलब खराब है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है 1965 में, तो इनको मना लिया था संत फतेह सिंह को। ठीक है, संत फतेह सिंह को मना लिया था लाल बहादुर शास्त्री, उस वक्त प्रधानमंत्री होते थे। 1965 की, तो 23 सितंबर 1965 में तत्कालीन गृह मंत्री होते थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो 23 सितंबर 1965 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पंजाब पुनर्गठन करने की घोषणा की। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन करने की घोषणा की। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जाम में कि गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा पंजाब का पुनर्गठन करने की घोषणा कब की, तो आंसर रहेगा 23 सितंबर 1965 में। और 1965 में ही लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे जिनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। तो सरदार हुकुम सिंह, ये 1965 में ही एक हुकुम सिंह समिति बनाई गई,
हुकुम सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति बनाई गई। ठीक है, और हुकुम सिंह समिति को ये एक संसदीय समिति थी। हुकुम सिंह समिति ये संसदीय समिति थी एक। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष भी रहेंगे सरदार हुकुम सिंह। और ये जो सरदार हुकुम सिंह ये लोकसभा के अध्यक्ष थे उस वक्त, तीसरे नंबर की लोकसभा चल रही थी जिस वक्त हरियाणा का गठन किया गया। तो एक हुकुम सिंह समिति का गठन, अगर क्वेश्चन पूछे कि कब किया गया, तो हुकुम सिंह समिति का गठन भी आंसर रहेगा 1965 में हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया। और इसी समिति की सिफारिश से, मतलब हुकुम सिंह समिति की सिफारिश से ही 23 अप्रैल 1966 को एक जे.सी. शाह आयोग बनाया गया। जे.सी. शाह आयोग बनाया गया। ठीक है, जे.सी. शाह आयोग किसकी सिफारिश से बनाया गया? तो ये जो सरदार हुकुम सिंह जो समिति थी इसी की सिफारिश से। लेकिन कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1966 में। हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जे.सी. शाह आयोग कब बना था, तो जे.सी. शाह आयोग 23 अप्रैल 1966 को बना था, जे.सी. शाह आयोग। और ये जो जे.सी. शाह आयोग है इसी को बोलते हैं राज्य सीमा आयोग। राज्य सीमा आयोग, राज्य सीमा आयोग, या इसको बोलते हैं पंजाब सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, जो जे.सी. शाह आयोग है इसी को बोलते हैं राज्य सीमा आयोग, इसी को बोलते हैं पंजाब सीमा आयोग। और ये कब बनाया गया? तो 23 अप्रैल 1966 को। और किस कमेटी की सिफारिश से? तो हुकुम सिंह कमेटी की, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश से ही बनाया गया था 23 अप्रैल 1966 को। और ये जो जे.सी. शाह आयोग है ये कितने व्यक्तियों या कितने सदस्य थे इसके अंदर? तो इसके अंदर थे 3 सदस्य। एक तो था जे.सी. शाह, जे.सी. शाह जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जे.सी. शाह। और एक सरी एस दत्त, सरी एस दत्त, ये नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। और एक था एम.एम. फिलिप, एम.एम. फिलिप। ठीक है, जे.सी. शाह, सरी एस दत्त और एम.एम. फिलिप, ये 3 व्यक्ति थे जे.सी. शाह आयोग में। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका जो प्रधान कौन था या अध्यक्ष कौन था जे.सी. शाह आयोग का, तो अध्यक्ष रहेगा जे.सी. शाह। और जे.सी. शाह आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को। जे.सी. शाह आयोग को ही सीमा आयोग कहते हैं या पंजाब सीमा आयोग कहते हैं। ठीक है, अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये जे.सी. शाह आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की गई थी? क्योंकि जितनी भी जो आयोग बने थे हरियाणा को बनाने के लिए, तो वो आयोग इसीलिए बने थे, वो जांच करने के लिए कि मतलब हरियाणा को अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है या नहीं, पंजाब का पुनर्गठन करना जरूरी है या नहीं। इसीलिए ये कमेटियां बनाई गई थी, क्योंकि लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग आवाजें उठा रहे थे। ठीक है, तो जे.सी. शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? तो 31 मई 1966 को। ठीक है, 31 मई 1966 को जे.सी. शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की या अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को पेश किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 18 सितंबर 1966 की। 18 सितंबर 1966 को, तो 18 सितंबर 1966 को क्या हुआ? 31 मई 1966 को तो अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, रिपोर्ट पेश की। और 18 सितंबर 1966 में भारत सरकार की संसद में पंजाब पुनर्गठन विधेयक या पंजाब पुनर्गठन बिल पारित किया गया था। पंजाब पुनर्गठन बिल या पंजाब पुनर्गठन विधेयक। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब पुनर्गठन बिल या पंजाब पुनर्गठन विधेयक भारत सरकार की संसद में कब पारित किया गया था? तो आंसर रहेगा 18 सितंबर 1966। और जे.सी. शाह आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की थी? तो आंसर रहेगा 31 मई 1966 को। ठीक है, और पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को। एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, 27 अगस्त 1966, 27 अगस्त 1966। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सन भी, ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है। इस तारीख को क्या हुआ था? तत्कालीन जो राष्ट्रपति होते थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 27 अगस्त 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो मांग उठा रहे थे, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए जो तो स्वीकृति दे दी थी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा हरियाणा को अलग राज्य बनने की स्वीकृति
यह अपनी मोहर कब लगा दी थी? तो 27 अगस्त 1966 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा हरियाणा को अलग राज्य बनने की स्वीकृति कब दी गई? तो आंसर रहेगा 27 अगस्त 1966 को रहेगा। और पंजाब पुनर्गठन बिल या विधेयक कब पारित किया गया संसद में? तो आंसर रहेगा 18 सितंबर 1966। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना। कब बना? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो भी आंसर रहेगा 1 नवंबर 1966। ठीक है, पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य बना, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो 17वां। ठीक है, 17वां राज्य बना था हरियाणा। कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 17वां राज्य बना था। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 18वां संविधान संशोधन द्वारा 18वां संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा हरियाणा का गठन किया गया? तो 18वां संविधान संशोधन द्वारा। और कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वां राज्य। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बना था। और हरियाणा जैसे पंजाब से अलग होकर बनाया गया, जो पंजाब था, हरियाणा और पंजाब जो संयुक्त था, उससे अलग होकर एक नया राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा को कितना हिस्सा मिला? तो हरियाणा को 35.18%। ठीक है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 35.18% हरियाणा के हिस्से आया। ठीक है, पंजाब से जब अलग किया गया। और ये 17वां राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। और हरियाणा में कितने जिले आए थे? हरियाणा में 7 जिले आए थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले थे। और विधानसभा की कितनी सीट रहेंगी? 54 सीट रहेंगी। लोकसभा की 7 सीट रहेंगी। लोकसभा की 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 सीटें थी। और ये जो जे.सी. शाह आयोग है, जे.सी. शाह आयोग, तो जे.सी. शाह, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जे.सी. शाह 1 नवंबर 1966 को तो हरियाणा में 7 जिले थे, लेकिन जे.सी. शाह आयोग ने सबसे पहले कितने जिलों का गठन किया था? तो जे.सी. शाह ने हरियाणा के लिए सबसे पहले 5 जिलों का गठन किया था। जे.सी. शाह ने सबसे पहले, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जे.सी. शाह ने सबसे पहले कितने जिलों का गठन किया था? तो हरियाणा के लिए 5 जिलों का गठन किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन वाला। अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।